इस्तीफा हो गया, इस रूप में देखते हैं, क्या कहेंगे आप? देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ये युवाओं के संघर्ष की जीत है, छात्रों के संघर्ष की जीत है, राहुल गांधी जी के संघर्ष की जीत है, जज्बे की जीत है। ये इस्तीफा बहुत पहले हो जाता है तो निश्चित रूप में इतने छात्रों की जो उन्होंने आत्महत्या की, इतने छात्रों की जिंदगियां बच जाती। ये इस्तीफा अगर पहले हो जाता है तो जंतर मंतर पर जिस प्रकार से पूरे देश से छात्र और लोग जगह जगह से गए, उनका ये प्रयास, उनका ये समय, उनका ये सभी सामर्थ्य जाया नहीं होती। और संवेदनशील सरकार का ये काम होता है कि वो देश की नब्ज को समझे, लोगों की भावनाओं की कद्र करे और तद अनुरूप निर्णय ले। अतीत में ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि मंत्रियों पर आरोप लगे और उस समय के प्रधानमंत्रियों ने सीधे तौर पर उस संबंधित मंत्री का इस्तीफा लिया। तमाम उदाहरण हैं। ये पहला मौका है कि जब एक मंत्री की इस प्रकार के गलती पर, माफियाओं से साठगांठ की बातें सामने आने पर, नकल माफिया के साथ संबंध होने की बात आरोप लगने पर, उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने इस्तीफा लेना उचित नहीं समझा था। तानाशाही के बल पर चाहते थे कि हम संघर्ष को रौंद देंगे, लेकिन आज ये इस भावना की जीत हुई है, छात्रों की एकता की जीत हुई है, उनके संघर्ष की जीत हुई और राहुल गांधी जी के संघर्ष की जीत हुई है। जिस प्रकार से देश में पेपर लीक का कारोबार फल फूल रहा है, उससे कई गुना अधिक उत्तराखंड में यह नकल का कारोबार फल फूल रहा है। सहकारिता विभाग में नोएडा में जब स्कूटर निकालने की परमिशन नहीं थी, तब 1100 पदों के भरे जाने का, उसकी परीक्षा आयोजित करने का सीधा ये भी एक जांच का विषय है। और आज तकनीकी विश्वविद्यालय का, जबकि देश में ये माहौल है, और 3 तारीख जुलाई को 2 पेपर तकनीकी विश्वविद्यालय के पेपर लीक हुए और ऐसे में उसको दबाने की कोशिश की गई और जब नहीं दब पाया तब एफआईआर दर्ज हुई। इसके लिए भी मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आना चाहिए और धामी जी को समय रहते हुए उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। सरकार की ये बात कि नकल विरोधी कानून हमने बहुत सख्त बनाया है, ये हास्यास्पद लगती है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि हमने नकल विरोधी कानून बनाया है और दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय का ये जो पेपर लीक हुआ, ये उन धाराओं में ये अपराध पंजीकृत नहीं हुआ। तो सरकार ये बताए कि तकनीकी विश्वविद्यालय का जो पेपर लीक हुआ, ये उन धाराओं में क्यों पंजीकृत नहीं किया गया है। 2 बातें हैं, या तो ये परीक्षाएं जो सख्त तथाकथित सख्त सरकार का नकल विरोधी कानून है, या तो ये परीक्षाएं उसके इतर हैं, उस दायरे में नहीं आती, और या अपराधियों को बचाने के लिए इस कानून का इन पर उपयोग नहीं हुआ है। सरकार को सामने आकर बताना चाहिए। सरकार को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि नकल माफियाओं के तकनीकी शिक्षा मंत्री से क्या कोई संबंध है, उनके कभी वार्तालाप हुई, क्या उनकी कभी मुलाकात हुई, इस एंगल को भी जांचने की आवश्यकता है। बहरहाल ये पारदर्शी जांच तभी होगी जब उनका इस्तीफा आएगा। आज देश के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है। मैंने पहले ही कहा कि छात्रों की जीत है, राहुल जी की जीत है, लेकिन इतने लोगों की जानें गई, इतने लोगों के अरमानों को कुचला गया, जिस प्रकार से बल प्रयोग किया गया दिल्ली में जंतर मंतर पे, छात्रों पर बल प्रयोग किया गया, छात्राओं पर जिस प्रकार से अभद्र रूप से बल प्रयोग किया गया, इन सब के लिए देश की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र से माफ़ी मांगनी चाहिए। रात को 12 बजे एक स्टेटमेंट के लिए सामने आकर और उस पर इतना इतराना, आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा तक खुश होना कि मेरी रील को कितने मिलियन लोगों ने देख लिया, उससे बेहतर ये होगा कि आज वो इस बात की एक रील बनाएं रात को कि मैं राष्ट्र से माफ़ी मांगता हूं कि हम अगर इस काम को पहले करते
तो इतने बच्चों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता और देश इतनी असमंजसता से न गुजरता। इसके लिए भी आज एक रील बननी चाहिए और उस रील पर ये माफी आनी चाहिए। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता कह रहा है कि बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि विदेशी ताकतों, तो इसका मतलब कि इस देश की सरकार पंगु हो गई है जो विदेशी ताकतों के दबाव में अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले रही है। दोनों बातें आपस में विरोधाभासी हैं, दोनों बातें आपस में कंट्रोवर्शियल हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का ये स्टेटमेंट देना और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना, ये दोनों एक दूसरे का विरोधाभासी है। इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो विदेशी ताकतों के आगे उसने घुटने टेक दिए। निश्चित रूप में हम लोग इसको जारी रखेंगे और ये विपक्ष का धर्म भी है कि इस प्रकार के जब ऐसी स्थितियां पैदा हों तो विपक्ष को चाहिए कि सरकार को रास्ता दिखाए। हम सरकार को रास्ता दिखाने का काम करते रहेंगे। आजकल में मुख्यमंत्री क्या इस पर, मैंने 2 बातें मुख्यमंत्री जी से पूछी हैं कि आपने नकल विरोधी कानून की बात की, तो आप या तो ये बताइए कि नकल विरोधी कानून का आपने जब मजबूत कानून की आपने बात की, तो ये जो अपराध अभी हुआ है टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, यूटी यूनिवर्सिटी में, इसमें जो ये पेपर लीक हुआ, आपने वो नकल विरोधी कानून की धाराएं इसमें लगाई? मेरी जानकारी है कि नहीं लगाई, और अगर नहीं लगाई तो क्यों नहीं लगाई? 2 बातें हो सकती हैं। एक बात, ये परीक्षाएं उस कानून के अंतर्गत आच्छादित नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और दूसरा अगर है तो क्यों नहीं लगाई? तो ये दोनों बातों का उत्तर मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।